चलो जी शुरू करें। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, जैसे कि लास्ट क्लास में पॉइंट ई तक हमारा कंप्लीट हो गया था, राइट? बोलो जी। या पॉइंट ई हमारा कंप्लीट हो गया था? नहीं सर, कंप्लीट तो नहीं हुआ था। इधर देखो ध्यान से। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मिस्टर एक्स, जो हमारा एग्जाम्पल में पर्सन था, वो अलोंग विद हिज रिलेटिव कंपनी में किसी प्रकार की पोजीशन होल्ड नहीं होनी चाहिए बेटा, केएमपी और एम्प्लॉय से रिलेटेड। अब जरा देखो ये लिखा हुआ है। अब देखो, ये एक्सेप्शनल पॉइंट है एक तरीके से, ये वाला। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रोवाइडर डेट इन केस ऑफ रिलेटिव, किसके केस में? जो कि कंपनी में क्या है, एम्प्लॉय है। द रेस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या कह रहा है बेटा ये? सुनो ध्यान से। कह रहा अगर रिलेटिव कंपनी में क्या है, एम्प्लॉय, केएमपी की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एम्प्लॉय की। तो रेस्ट्रिक्शन जो इस क्लॉज में लगी है, शेल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग क्या, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। यानी कि सुनो, अब जरा ऊपर को पॉइंट को पढ़ो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर होल्ड, और या फिर है पोजीशन ऑफ द केएमपी, या फिर कौन सी, एम्प्लॉय की ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एक्सेट्रा। क्या लिखा हुआ है? 3 फाइनेंशियल ईयर, दैट इज प्रीसीडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज डन। यानी कि सुनो, यहाँ पे जो पोजीशन है आपने जो होल्ड करी है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इसमें ना एक अपवाद आ गया, मतलब एक एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या है सर? अगर रिलेटिव है, कौन है बेटा? रिलेटिव है, और वो किसी कंपनी में क्या है, एम्प्लॉय है। ठीक है, सुनो, एम्प्लॉय है, और पिछले 3 साल वाली कंडीशन ना इस केस में अप्लाई नहीं होगी। यानी कि अगर पिछले 3 साल की कंडीशन, 3 साल से एम्प्लॉय है, तो बेटा कंडीशन इसमें फॉल नहीं करेगा, मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी बेटा? रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगी। यानी कि रिलेटिव जो है वो 3 साल से एम्प्लॉय हो सकता है। अच्छा, केएमपी फैला है क्या इन्होंने? नहीं, सिर्फ क्या बोला है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन पिछले 3 साल का काउंट नहीं होगा, केएमपी वाला काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि रिलेटिव के केस में, एम्प्लॉयमेंट वाले केस में रिलैक्सेशन मिल गया कि अगर कोई रिलेटिव है, पिछले 3 साल से कंपनी में एम्प्लॉय है, तो उसको फिर बेटा हम कंसिडर इस कंडीशन में नहीं करेंगे। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का, इधर देखो, केस केस नंबर 1। ध्यान सुनो बेटा प्लीज। केस नंबर 1 में जैसे मान लो ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, और ये इसका एक रिलेटिव है, लेट अस अज्यूम मिस्टर वाई, जो कि एक्स का ना सन है फॉर एग्जाम्पल। क्या सन इज अ रिलेटिव और नॉट? हाँ, रिलेटिव। अब मान लो ये व्यक्ति, केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं, जिस कंपनी में हमारा एक्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है, ये केएमपी होल्ड करता है पोजीशन। क्या होल्ड करता है? केएमपी में पोजीशन होल्ड कर। केएमपी क्या है बेटा? की मैनेजर पर्सन, जिसमें आपके मैनेजिंग डायरेक्टर आ सकता है, होल टाइम डायरेक्टर आ सकता है, कंपनी सेक्रेटरी आ गया, सीईओ आ गया, सीएफओ आ गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह की पोजीशन आपने कंपनी में क्या करी हुई है, होल्ड करी हुई है। हाँ जी, नहीं ठीक है, 3 ईयर से, यानी कि पिछले 3 प्रीवियस इमीडिएट प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस 3 इमीडिएट प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इससे आपने होल्ड करी हो। अब सुनो, इस केस में क्या मिस्टर एक्स कैन बी अपॉइंट एज आईडी? क्या एज आईडी अपॉइंट हो सकता है? यस और नो? हाँ जी, यस और नो? भाई जो एक्स है वो होल्ड कर रहा है क्या, वो जस्ट एम्प्लॉय है या केएमपी है? तो सर यहाँ पर ये पॉइंट नंबर ई में फंस गया। कौन से पॉइंट में फंस गया? पॉइंट नंबर ए में फंस गया, तो इसका मतलब इसको हम अपॉइंट नहीं कर सकते। केस नंबर 1 समझ में आया? अच्छा, केस नंबर 2 देखो। ध्यान तो सुनना बेटा प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ। मिस्टर एक्स है, और ये इसका सन है, मिस्टर वाई। अब सुनो ध्यान से, ये कंपनी है। अभी मैं सिर्फ कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह में एग्जांपल मैं नहीं ले रहा अभी फिलहाल। बाकी जहां जहां कंपनी है वहां पर होल्डिंग भी हो सकती है, सब्सिडरी भी हो सकती है, और एसोसिएट भी हो सकती है। ठीक है, हो सकती है ना भाई, कहीं मैं ही गलत बोल दूं? हाँ, हो सकती है। ठीक है, तो सर कंपनी है, ठीक है,
अब सर ये जो वाई है ना, नो रिलेशन विद कंपनी या नो पोजीशन होल्ड, इसने कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं की हुई है कंपनी में, करंटली या प्रीवियसली, ठीक है। बट ये जो एक्स है ना, ये इस कंपनी में होल्ड कर रहा है कौन सी पोजीशन, केएमपी की पोजीशन होल्ड कर रहा है या फिर एम्प्लॉय की पोजीशन होल्ड कर रहा है, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे क्या बताओ, पिछले 3 साल से फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या मिस्टर एक्स कैन अपॉइंट एज आईडी, यस और नो। अरे खुद ही कर रहा है तो, यहाँ तो रिलेटिव का रोल ही नहीं है, यहाँ पे खुद ही कर रहा है, तो अगेन क्या अपॉइंट कर सकता है, नो सर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगेन कौन सा पॉइंट में फंस रहा है, पॉइंट नंबर ई में। किसमें फंस रहा है बेटा, पॉइंट नंबर ई में, केस नंबर 2। अब देखो केस नंबर 3। ओहो हट जा भाई, कौन सा केस, 3। अगेन यहाँ पे मिस्टर एक्स है और ये कौन है, मिस्टर वाई, और ये रिलेटिव है अर्थात मान लो इसका सन है, ठीक है। यहाँ पर एक कंपनी है, सुनिए बच्चों ध्यान से, ये होल्ड कर रहा है पोजीशन करंटली, क्या होल्ड कर रहा है करंटली, या फिर इसने हेल्ड कर रखी थी पिछले 3 प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। मिस्टर एक्स कैन बी अपॉइंट एज आईडी, बताओ क्या ये आईडी बन सकता है, यस और नो। अब यहाँ दो केस बन गया दोस्त, क्या लिखा हुआ है, तो भैया करंटली वाले केस में कोई एग्जम्पशन मिली है क्या, हाँ वहां पे क्या लिखा था, 3 प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर होल्ड कर रखी थी तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्त, दो केस बन गया ना यहाँ पे। इधर देखो ना, पढ़ो इस पॉइंट को, क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई कौन सी, हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग, क्या लिखा हुआ है, प्रोसीडिंग 3, भाई करंटली की तो बात ही नहीं करी है, किसकी बात करी है, पिछले 3 सालों में अगर आपने होल्ड कर रखी है तो रिलैक्सेशन है, करंटली होल्ड कर रखी है उसके बारे में साइलेंस है ना लो, तो करंटली वाला केस होगा तो, अगर प्रीवियस वाला होगा तो, हाँ प्रीवियसली होल्ड कर रखी है कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियसली 3 सालों में अगर होल्ड कर रखी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपॉइंट कर लो, बट करंटली होल्ड कर रहा है तो, दोबारा पढ़ो ना बेटा, देखो प्रोवाइडर दैट इन केस ऑफ रिलेटिव हु इज इन एम्प्लॉय, वो भी केएमपी की बात करें, किसकी बात हो रही है, एम्प्लॉय, द रेस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई फॉर हिज अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर। ये तो प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, करंटली बात नहीं हो रही, समझ में आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, भाई देखो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होल्ड या फिर हेल्ड, भाई होल्ड कर रहे हो या होल्ड की हुई थी, दोनों चीज आ रही है ना, हाँ तो होल्ड वाले को तो रिलैक्सेशन दिया ही नहीं, किसकी रिलैक्सेशन दे दी है, हेल्ड करी हुई है पिछले 3 साल में तो नहीं मानेंगे, बट करी हुई है अभी, होल्ड करी हुई है तो मान लेंगे सर, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, क्या बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, नहीं आ रहा समझ में ना लाएगा मुझे, चलो लिखो, ये तो लिख लिया था ना, केसेस रहा है तो जल्दी करेंगे तो फटाफट से। ओए पानी लेके आ जाओ फिर, ठंडा मत लाना, नॉर्मल गर्म नहीं। हाँ जी, कभी कभी गर्मी भी सहनी चाहिए जीवन में।
अभी थोड़ा रिलैक्स होने दो बेचारे को, मशीनरी होगी। तुम्हें पता हम कैसे पढ़ते थे जून के महीने में, गर्मी में, पंखा भी नहीं चलता था, समुंदर तैर के पढ़ाई करने गए हम लोग, नदियां तैर के। ऐसे ही बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स, नंगे पांव पढ़ाई करने गए हम। ये होता है आपके डिमांड्स को चुप कराने के लिए। हो गया जी? नहीं हुआ है? ये वाला हो गया? ये लो। अच्छा एक सेकंड रुकना। ये जो करंटली वाला है ये पॉइंट ई में फंस रहा है, और प्रीवियस वाला प्रोविजो ऑफ पॉइंट ई। ठीक है, लो। ये पानी लेने गया बनाने गया है? हो गया? शुक्रिया। वो ओपन क्यों करा था? ये हो गया? हाँ जी। ऊपर कर दूं? आईडी के ऊपर बनाना पूरा। ठीक है, आईडी के ऊपर। इसमें बनेंगे मल्टीपल चार्ट्स। हो गया? चलिए तो पॉइंट नंबर ई, एंड होपफुली आपको ये पॉइंट, अच्छा ये ई का आई पॉइंट था क्या था? ई का आई। ठीक है, अब ई का डबल आई देखो। यानी कि आपका इंडिविजुअल पर्सन और उसके रिलेटिव इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर in any of the three financial year immediate preceding the financial year in which he is proposed to be appointed of। यानी कि सुनो, अब जरा सुनना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है। कह रहा भैया आप जो खुद हैं
या आपके रिलेटिव, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, इज या हैज बीन, हो या थे, क्या एम्प्लॉय या फिर प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर। कब बेटा? इन एनी ऑफ द थ्री फाइनेंशियल ईयर इमीडिएट प्रोसीडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच आप अपॉइंट होना चाहते हैं क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कहाँ पे? पॉइंट ए, पॉइंट बी, फर्म ऑफ ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट ऑडिटर यू कैन से, और इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, या फिर any legal or consultant firm that has been or had been any transaction with the company, its holding company, subsidiary company, associate company amounting कितना 10% or more of gross turnover of such firm। यानी कि बच्चों देखो यहाँ पर एक कंडीशंस क्या है डबल आई वाली, यहाँ तो सुनना प्लीज। ई पॉइंट का डबल आई, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, ध्यान सुनना प्लीज। जैसे मान लो देयर इज अ कंपनी, अच्छा इस कंपनी की क्या होल्डिंग सब्सिडरी की भी बात हो रही है यहाँ पे, बोलो। होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी और आपकी एसोसिएट कंपनी। कौन सी कंपनी? एसोसिएट कंपनी। प्लीज ध्यान से देखिएगा सिचुएशन क्या है। अब मान लो ये कंपनी की ना कोई लीगल फर्म है या फिर ऑडिटर फर्म है। यहां पर पॉइंट मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं पॉइंट बी, ठीक है। अब यहाँ पर एक फर्म है, क्या है बेटा? फर्म है। सर फर्म कौन सी फर्म? भाई तीन तरह की फर्म हो सकती है, या तो पीसीए, प्रैक्टिस इन चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म, या फिर पीसीएस, कंपनी सेक्रेटरी वाली फर्म, या पीसीएम में। अच्छा सर कंपनी को कुछ केसेस में मैंडेटरी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, सीए, जिसको हम बोलते हैं स्टैचुरी ऑडिटर। क्या बोलते हैं? स्टैचुरी ऑडिटर, बोलो। हाँ, और कुछ केसेस में आपको सीएस को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, बोलते सेक्रेटरियल ऑडिटर। क्या बोलते हैं? सेक्रेटरियल ऑडिटर। और कुछ केस में आपको सीएम में, सॉरी, पीसीएमए, ठीक है। और कुछ केसेस में यू नीड अ कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आपको करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसकी फॉर्म है, इसकी क्या है बेटा? फॉर्म है, ठीक है। अच्छा दूसरा, कंपनी की कोई लीगल फॉर्म है या फिर कंसल्टेंट फर्म है। क्या है बेटा? कंसल्टिंग फर्म है कंपनीज की। अब ये फर्म किसकी है बेटा? कंपनीज की है जिनके कंपनी के कहीं ना कहीं बेटा रिलेशन है। भाई ये ऑडिटर फर्म है, और ये अदर लीगल फर्म या फिर कोई कंसल्टिंग फर्म हो गया, वो फर्म है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा सुनो सर, यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है along with his relative, his relative यदि होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? होल्ड कर रहा है पोजीशन इन फर्म्स में, इसमें या फिर इसमें, कौन सी पोजीशन? बस क्या हो गया? हाँ, क्या हो सकते हो आप एक फर्म में? एम्प्लॉय या फिर, पता केएमपी कहां सा एक गधो, ये क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर। प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर, कोई भी पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो इन फर्म में। अच्छा प्रोप्राइटर कब होगा? जब सिंगल फॉर्म होगी, क्या होगी? सिंगल फॉर्म होगी। तो इस केस में भी बेटा आप और ये जो इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या नहीं बन सकता? कांट बी अपॉइंटेड एज आईडी, अगर आप होल्ड कर रहे हो तो। अगर होल्ड नहीं करे तो फिर बन जाओगे। अच्छा सुनो, यहाँ पर एक पॉइंट है, भाई इस वाले केस में तो कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट मान लो इस लीगल फर्म का जो ग्रॉस टर्नओवर है, क्या है? उस ग्रॉस टर्नओवर में कंपनी से या उसकी होल्डिंग कंपनी से कितना अमाउंट आ रहा है? देखो मेरे लाल, कितना अमाउंट आ रहा है इधर देखो। क्या लिखा हुआ है? लीगल फर्म या कंसल्टिंग फर्म दैट हैज और हैड बीन एनी ट्रांजेक्शन विद अ कंपनी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडियरी एसोसिएट, क्या अमाउंटिंग 10% और मोर ऑफ इज ग्रॉस टर्नओवर, यानी कि 10% और मोर
आपके ग्रॉस टर्नओवर में इनकम किसके साथ इंक्लूड हो रही है बेटा? कंपनी से आ रही है। यानी कि मान लो अगर आपकी फॉर एग्जांपल 1 लाख की इनकम है, तो 10,000 से ज्यादा की इनकम कहाँ से आ रही है बेटा? 10,000 से ज्यादा की इनकम कहाँ से आ रही है? कंपनी से। तो इस लीगल फर्म में आप ना तो क्या हो सकते हो, एम्प्लॉय हो सकते हो, ना प्रोप्राइटर हो सकते हो, ना ही पार्टनर। और अगर हो तो फिर बेटा आपको हम ऑडिटर अपॉइंट, सॉरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज। मैं क्या कह रहा हूँ, कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, उसकी दो फर्म होती है। भाई मैं ऑडिट करवा रहा हूँ, तो सीए होगा, सीए फर्म होगी नहीं होगी, सीएस फर्म होगी, और सीएमए फर्म होगी, अगर मुझे रिक्वायर्ड है सेक्रेटरी ऑडिट की और कॉस्ट ऑडिट की। अब इन ऑडिट फॉर्म्स में ना आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आप ना तो यहाँ एम्प्लॉय होने चाहिए, ना ही आप प्रोप्राइटर होने चाहिए, ना ही आप पार्टनर होने चाहिए इन फॉर्म्स में। तो हम आपको क्या नहीं मानेंगे, आप और आपके रिलेटिव के साथ आप क्या होना चाहिए बताओ, किसी प्रकार का पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आपने होल्ड करी है तो फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में नहीं बन सकते हो। दूसरा, कंपनी की कोई लीगल फर्म है, होता है ना, कंपनी को लीगल एडवाइजरी चाहिए भाई, बहुत सारे जो एडवोकेट्स की फर्म होगी। हाँ भाई, एडवोकेट को ऑडिट तो करता नहीं है, बट हम एज ए फर्म के साथ इसलिए टाइप करते हैं ताकि हमें कोई लीगल कंसल्टेंट, कोई हमारे पास केस हो रखा है, या फिर कोई कंसल्टेंट फर्म है जो हमें एडवाइस वगैरह करे, वट जो भी है, उस फर्म का ग्रॉस टर्नओवर का 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? कंपनी का जा रहा है, राइट? तो भैया उस फर्म में, उस लीगल फर्म में भी आप क्या नहीं हो सकते, एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर नहीं हो सकता। अगर होए तो फिर आप हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते हो। ये कह रहा है बेटे पूरा का पूरा सिनेरियो, एक बार देख लो। क्या फॉर्म ऑफ ऑडिटर मतलब सीए की बात कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरीज की प्रैक्टिस, कॉस्ट ऑडिटर की बात कर रहा है, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, या फिर एसोसिएट कंपनी की। भाई मेरी कंपनी, यानी कि मेरी ऑडिट फर्म, मेरी होल्डिंग की ऑडिट फर्म, मेरी सब्सिडरी की ऑडिट फर्म, और मेरी एसोसिएट की ऑडिट फर्म, ये तीनों ऑडिट फर्म में नहीं होने चाहिए दोस्त, सिर्फ मेरी फर्म में नहीं। दूसरा देखो, कोई भी लीगल या कंसल्टिंग फर्म है दैट हैज हेडेड एनी ट्रांजेक्शन विद कंपनी, जिसके ट्रांजेक्शन है कंपनी के साथ, कंपनी की होल्डिंग कंपनी के साथ, सब्सिडरी कंपनी के साथ, जिसका अमाउंट कितना है, 10% या उससे ज्यादा उसकी ग्रॉस इनकम से, तो भैया अगर आप उस फर्म में भी क्या है, एम्प्लॉय है, प्रोप्राइटर है, या फिर पार्टनर है, तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। समझ आए? बोलो, लिखो। इसका वीडियो लेक्चर देख लेना एक बार, समझ रहे हो, वरना तुम्हारे तोते ना उड़ जाएंगे। हाँ हाँ। हाँ ये बात भी है। अच्छा, अनुज छुट्टी पे है क्या? गर्मी से भी लग रही है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन आईडी हो सकता है और कौन आईडी नहीं हो सकता। ठीक है। सोचो, जब किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपनी कंपनी में अपॉइंट करोगे, कितना कुछ देखना पड़ेगा।
चुप ना लाए। इतनी देर से तुम्हें यही सीखा रिलेटिव नहीं होना चाहिए। 10 तरह के तो कंडीशन बता दिए मैंने। अभी कह रहा सर रिलेटिव नहीं होना चाहिए। लल्लू डाली। और ये सारी कंडीशन याद कर लेना, पहले बता रहा हूँ। मैं तोड़ दूंगा हड्डियां। एक क्वेश्चन दूंगा अभी मैं, ठीक है? और उस क्वेश्चन में बहुत सारी कंडीशन दे दूं, अभी तुम्हारे दिमाग की जो खिचड़ी बनेगी। हो गया? मतलब ना तो आप एम्प्लॉय होने चाहिए, ना तो आप क्या होने चाहिए बेटा, प्रोप्राइटर होने चाहिए, और ना ही आप पार्टनर होने चाहिए बेटा ओन फॉर्म्स में, जो कि हमारी ऑडिट फॉर्म है। क्या है? ऑडिट फॉर्म। कौन से ऑडिट फॉर्म? स्टैच्यूटरी ऑडिट फॉर्म, सेक्रेटल ऑडिट फॉर्म, कॉस्ट ऑडिट फॉर्म, ठीक है? या फिर वो लीगल या फिर वो कंसल्टिंग फॉर्म बेटा जिसके ग्रॉस टर्नओवर कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है, 10% और मोर, तो भी भैया आप क्या नहीं कर सकते, उस अगेन उस फॉर्म में आप ना तो क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉय, ना प्रोप्राइटर, और ना ही पार्टनर हो सकते हैं। समझ में आओ? आया कि नहीं आया? तोरा तोरा नहीं आना चाहिए भाई। या तो पूरा आए, और तोरा तोरा काम नहीं चलेगा। लिसन प्लीज। एक एग्जाम्पल समझते हैं ताकि तोरा तोरा से मैं बड़ा बड़ा समझ में आ जाए, ठीक है? नॉलेज प्लीज। जैसे मान लो ये कंपनी है, तो अमित, इधर देख ध्यान से। या तो इस कंपनी की क्या है, होल्डिंग कंपनी है, या तो सब्सिडरी कंपनी है, और या तो एसोसिएट कंपनी। अब मैं जब तीनों की बात करूं, तीनों की फॉर्म्स की बात करूंगा, ठीक है? तो मान लो कोई फॉर्म है जो कि इस कंपनी की ऑडिट फॉर्म है। क्या है बेटा? ऑडिटिंग फॉर्म है, यानी कि ऑडिटर है। अब ऑडिटर चाहे सीए हो, सीएस हो, या सीएम में हो। ये पी सीए हो सकता है, ये पी सीएस हो सकता है, या पी सीएम में हो सकता है, ठीक है भाई? इन तीनों फॉर्म्स हो सकती है। बोलो भाई। ओके, नाउ लिसन प्लीज। अब मान लो ये जो मिस्टर एक्स है, कौन है? मिस्टर एक्स, या इसका कोई रिलेटिव, ठीक है? इस कंपनी में होल्ड कर रहे हैं पोजीशन किस चीज की? या तो ये एम्प्लॉय है यहाँ पे, बोलो बच्चों, या तो ये प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर मतलब ये इसकी खुद की फर्म है। भाई प्रोप्राइटर में तो एक ही व्यक्ति होता ना। नहीं बोलोगे लल्लू वो। या तो क्या है, पार्टनर है। कौन? एक्स या उसके कोई रिश्तेदार, दोनों में से कोई एक या दोनों, वhatever, ठीक है? अब ये भाई साहब पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोनो दिक्कत? हाँ भाई काजल, यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है? ओके। अब मिस्टर एक्स जो है वो इस कंपनीज में अपॉइंट होना चाह रहा है, मतलब इसमें, ठीक है, जो मेरा ग्रीन पेन से सर्कल करा है उसकी बात करूं मैं, अपॉइंट होना चाह रहा है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे, ई और डबल आई। फंस गया ना उसमें? अबे यार भाई तुम क्या हो, एम्प्लॉय हो यहाँ पे, जो कि हमारी फर्म है, हमारी ऑडिट कर रही है। बोलो। हाँ, तो यहाँ एम्प्लॉय हो या यहाँ प्रोप्राइटर हो, तो आपका तो कॉमन इंटरेस्ट आ गया ना। अगेन हम आपको क्या नहीं कर सकते, कांट बी अपॉइंटेड। समझ आया? आया कि नहीं आया? अब आगे देखो केस एग्जांपल नंबर 2। प्रॉब्लम यही है ना, जीवन में हमें एग्जांपल्स की आदत हो गई है, इसलिए हमें तोरा तोरा समझ में आता है। अब आ गया पूरा पूरा। तुम्हारे आ रहे भी दोनों के, क्या तोते से उड़ रहे हैं? कह रहा सर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आ रहा था, बट अब तोते उड़ने लग गए। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। कंपनी, या फिर कंपनी की होल्डिंग कंपनी,
या कंपनी की सब्सिडरी कंपनी या कंपनी की एसोसिएट कंपनी? बोलो भाई। या अब सर यहां पर एक फर्म है, लीगल या कंसल्टिंग फर्म। कौन सी फर्म? यानी कि सिंपल सी बात है कि ऐसी फर्म बेटा जो हमें कुछ कंसल्ट एडवाइजरी वगैरह देती है, राइट, या लीगल एडवाइस वगैरह देती है, वो फर्म है। ये कोई मैंडेटरी फर्म्स नहीं होती बेटा, क्योंकि हमें कोई ऑडिटर की, सॉरी, एडवोकेट्स की ऑडिट की जरूरत नहीं है कंपनीज में, ठीक है ना। बट हाँ, वॉलेंटरली कभी फर्म्स क्या हमने बना रखे हैं। मान लो इसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है इस फर्म की, जो ग्रॉस इनकम है, मैं अगेन एक जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, कितना है बेटा? 1 लाख है। इधर देखो रानी, वरना समझ में नहीं आएगा, नालायक मांगेगी नहीं पानी। ठीक है। अब सर ये जो फर्म है ये किसकी फर्म है? इस कंपनी की, या फिर इस या फिर इस एसोसिएट कंपनी। ठीक है, बोलो। हाँ, तो भैया फर्म है तो कुछ तो इनकम जा रही होगी ना। इनकम जाएगी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? भाई कंसल्टेंसी फर्म को डेफिनेटली हमें कोई इनकम पे करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब मान लो हम जो इनकम इसको पे कर रहे हैं, इसका जो कंट्रीब्यूशन है इसकी ग्रॉस इनकम में, वो कितना है? 10% और मोर है। कितना है? 10% और मोर है। सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, तो कितना है? 10% या फिर उससे ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है टोटल ग्रॉस टर्नओवर में। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब हमारा मिस्टर एक्स, जहां मैं मिस्टर एक्स बोलूं समझ जाना भैया, सच पर्सन की बात कर रहे हैं जो क्या बनने वाला है? आईडी। ठीक है। ये भाई साहब इस फर्म में होल्ड कर रहे हैं पोजीशन, कौन सी पोजीशन? एम्प्लॉय या फिर प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर? हाँ जी। और साइमल्टेनियसली दिस पर्सन वांट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी। किसमें? ग्रीन जो करा है मैंने, ठीक है। अपॉइंट होना चाहते हैं एज अ आईडी। बताओ क्या करूं, अपॉइंट करूं या नहीं करूं? अब सुनो ध्यान से, अगर ट्रांजेक्शन की अमाउंट लेस देन 10% है तो, ट्रांजेक्शन की अमाउंट कितनी है, ये वाला, ये कंट्रीब्यूशन इसकी बात कर रहा हूं, या फिर 10% या उससे ज्यादा है? बोलो बच्चों। तो 10% से कम है तो यस अपॉइंट कर दो। बोलो बच्चों। या फिर अगर 10% है उससे ज्यादा है तो फिर अपॉइंट नहीं होगा, नॉट अपॉइंटेड। समझ में आए? नहीं आए? पक्का? तो एक बार थ्योरी भी देख लो, वो सो कि थोड़ा और समझ में आ जाए। देखो क्या करेंगे। देख इस केस में तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट दी नहीं इन्होंने। हाँ, बट इस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट दे दी, एनी लीगल या कंसल्टिंग फर्म दैट हैड और हैड मेड एनी ट्रांजैक्शन, जिसकी ट्रांजैक्शन हो रही कंपनी के साथ, विद कंपनी उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी, जिसका अमाउंट कितना है? 10% या उससे ज्यादा ऑफ दैट ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। समझे? नहीं आए? तो भैया 10% की लिमिट दे दी ना। अगर 10% कम है तो कोई दिक्कत नहीं, 10% या उससे ज्यादा है तो दिक्कत है साहब। समझ तो देखो, अभी भी हमें तोरा तोरे आया है। लिखो, ऊपर वाला हो गया था। ठीक है, लिखो। अमित जी, आ रहा है समझ में? पक्का? तो जया बच्चन को संभाल के रखो, पार्लियामेंट में बकवास करती रहती है मतलब। ऐसे कैसे काम चलेगा? तुमने सुनी थी स्पीच? बताओ यार, वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, तो उसका नाम भी नहीं जुड़ सकता क्या? कलयुग की नारी सब पे भारी। अमित कह रहा है सर इसीलिए तो शादी करने को मना कर रहा हूँ। चलो लिखो। ये रानी नालायक है। गर्मी लग रही है? देखो, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लाइफ में गर्मी में भी कैसे पढ़ा जाता है। बस क्लास खत्म होने वाली है, कितना ही बचा है। तुम्हारे स्कूल्स में नहीं है ना? तो बच्चे तो तोड़ देते हैं उनको।
हो गया। भाई तुम अच्छे से बनाना चार्ट, ठीक है? कोई यार इधर उधर मत कर देना। स्क्रॉल कर दूं? ये हो गया सबका? एवरीवन डन? थोड़ा सा रह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2। कितने पॉइंट हुए, बस सम अप करोगे? हाउ मेनी पॉइंट भी है? पांचों पॉइंट तो चल रहा है अभी ये, है ना? फिफ्थ पॉइंट के सब पॉइंट्स हम चल रहे हैं, दैट इज पॉइंट ई। ये कहाँ कवर होगा ये? पॉइंट ई का सब पॉइंट डबल आई। डबल आई है ना? लिखो। हर्ष। एस बी आई यार एक ही दिन करते हैं, उसको लंबी क्लास रखते हैं ना, उसको निपटाते हैं नालायक। बाकी फिर मैं उसका टेस्ट रख दूंगा साइड बाय साइड, और कंपनी तो हमारी चलती रहेगी फिर डेली। तो मोस्टली बेटा या तो सैटरडे को मैं रखूंगा या संडे को रखूंगा आपकी क्लास, ठीक है? संडे रख दें? चलो संडे रख दें। तो वही 4-5 घंटे की क्लास रहेगी। पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। फिर एक आध और क्लास रख देंगे। सॉरी, नाइट सेशन रख लेते हैं। वो ये भी हो सकता है बेटे। कैसा क्वेश्चन पूछ रही हो भाई, याद सा? जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ मिस्टर लिखा हुआ है, जरूर थोड़ी किसी मिस को अपॉइंट नहीं कर सकते आप। जस्ट बिकॉज। ये ऊपर वाला ऊपर कर दूं? मीम्स बहुत देख रहे हो बेटा तुम लोग, हैं? जस्ट बिकॉज। करे ऊपर करें इसको? देन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा डबल आई। अब आइए ट्रिपल आई में। बस खत्म होने वाला है, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है अब हमारी। क्या कह रहा है बेटा? होल्ड टुगेदर मतलब वही रिलेटिव की बात हो रही है। मतलब जो पर्सन है जो आईडी बनना चाहते हैं वो अपने रिलेटिव के साथ होल्ड कर रहा है कितना? 2% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। तो भी बेटा हम उसको आईडी कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब आपने कंपनी में 2% या उससे ज्यादा की वोटिंग राइट्स अगर होल्ड करे हुए हैं, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बीइंग अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है? देखो तो, ये सिंपल सा है यार एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल क्या, पॉइंट नंबर कौन सा है? ई का ट्रिपल आई ना? ये अब सुनो, देर इज ए कंपनी। ठीक है बच्चे? कंपनी, प्लीज ध्यान से सुनना। हमारा जो मिस्टर एक्स है, ओके, अलोंग विद किसके साथ? अपने रिलेटिव के साथ।
सुनना बच्चों ध्यान से। ओहो